आईआईटी में अभी तक जितना भी प्रॉब्लम पूछा गया है उस सब में सबसे आसान प्रॉब्लम यही है। 4 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है 0n से लेकर के 1 x एक्सिस पर 1/2n, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2n 0 होगा, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट और यह है चौथा लाइन सेगमेंट। अब हम करते क्या है, x एक्सिस पर जो यह 1 है 1, इस 1 को और यह जो पॉइंट है 1n, चूंकि इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ठीक यहाँ पर आकर के मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर खींच देते हैं तो यह जो लाइन होगा, यह लाइन परपेंडिकुलर वाला लाइन, इसका इक्वेशन होगा x = 1, क्योंकि इस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब हमको 3 ट्रायंगल नजर आ रहा है। पहला ट्रायंगल यह है जिसको हम सेट कर रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल यह है और तीसरा ट्रायंगल यह है। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया = 1/2 गुने बेस गुने हाइट ऊंचाई। हम तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुने बेस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटा देंगे, यानी 1/2n - 0, 1/2n - 0। और हाइट कितना होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट n है, n जोड़, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 गुने बेस कितना मिलेगा, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाएंगे 1/n - 1/2n, 1/n - 1/2n और गुने हाइट जो है या जो वर्टेक्स से ऊपर वाला इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यही हाइट देगा, n के बराबर हो जाएगा, n जोड़, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 गुने बेस 1 - 1/n, 1 - 1/n और हाइट क्या मिलेगा, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर जो कि n है, n। यह हो गया तीनों ट्रायंगल के एरिया का जोड़, यानी तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम। क्वेश्चन में दे रहा है यह एरिया, यानी यह शेडेड रीजन का एरिया 4 के बराबर है, 4 के बराबर। दिस इम्प्लाइज सब में 1/2 है, 1/2 सब में से कॉमन ले करके और नीचे में जो 2 है उसको राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में 8 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, 1/2n गुने n 1/2 जोड़, 1/n में से 1/2n घटाएंगे तो 1/2n और 1/2n को जब n से गुना करेंगे तो 1/2, फिर जोड़, n को इस 1 से गुना करेंगे तो n और n को इस 1/n से गुना करेंगे तो मिलेगा -1 = 1/2 तो सब में से कॉमन लेकर के और नीचे वाले 2 को राइट साइड कर दिए हैं तो 8 हो गया है। यह 1/2 जोड़ 1/2 1 हो जाएगा और यह 1 कट जाएगा तो हमको क्या मिला, हमको मिला n = 8। अब यदि हमसे यह पूछा जाए कि यह जो 4 लाइन सेगमेंट है, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट और यह चौथा लाइन सेगमेंट, इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पॉइंट स्थित है
उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, तीनों का हाइट बराबर है, n के बराबर है, तीनों का हाइट बराबर है, n के बराबर है, और n का वैल्यू आया 8, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पॉइंट स्थित है उसका हाइट 8 के बराबर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8। यही तो निकालना था कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, निकल गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह 4 लाइन सेगमेंट हम खींचे कैसे? यहां हमको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू यह फंक्शन, हम किए क्या, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स के जगह पर पहले यह लिए। अगर एफ एक्स के जगह पर पहले यह लेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू n गुने 1 माइनस 2nx, n गुने 1 माइनस 2nx, जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 से 1/2n, 0 से लेकर के 1/2n तक है। अब सबसे पहले इसमें x के जगह पर 0 रख देंगे, x के जगह पर 0, यहाँ पर x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, जब x के जगह पर 0 तब y मिलेगा n गुने 1 माइनस 2n गुने 0, तो यह तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा 1, यानी कहने का मतलब y इज इक्वल टू n। जब x 0 तब y n, तो एक पॉइंट हमको 0n मिल जाएगा, 0n। फिर इसमें हम करेंगे क्या कि यह 1/2n, 0 से 1/2n तक है, तो यह 1/2n रखेंगे किसमें, x के जगह पर, इसमें। जब x के जगह पर हम रखते हैं, जब x के जगह पर हम रखते हैं 1/2n, तब हमको y कितना मिलता है, n गुने 1 माइनस 2n गुने 1/2n, 1/2n, यह 1/2n और यह 2n कैंसिल, यह 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 गुने n 0, यानी y मिला 0, यानी जब x कोऑर्डिनेट 1/2n तब y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पर होगा, तो x एक्सिस पर जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2n, बस इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2n 0, तो यह मिला दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, दोनों को मिला करके एक लाइन सेगमेंट खींच लिए। इसी तरीके से अब हम y इज इक्वल टू यह कहाँ से कहाँ तक, 1/2n से 3/4n, 1/2n से 3/4n, 2 पॉइंट निकालेंगे तो एक पॉइंट यही मिला है, दूसरा पॉइंट यह मिलेगा, दोनों को मिला करके दूसरा लाइन सेगमेंट। फिर इसमें x के जगह पर 3/4n रखेंगे, 3/4n, ठीक है, तो y 3/4n, तो y कोऑर्डिनेट n मिलेगा, दोनों को मिला करके दूसरा लाइन सेगमेंट। फिर इस तरह y इज इक्वल टू इतना लेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे, एक पॉइंट यही मिलेगा, दूसरा पॉइंट यह मिलेगा, मिला करके दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट खींच देंगे। फिर चौथा लाइन सेगमेंट खींचने के लिए y इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, और x के जगह पर पहले 1/n रख करके y निकालेंगे, फिर x के जगह पर 1 रख करके y निकालेंगे। हमको 2 पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट मिलेगा, दोनों को मिला करके लाइन सेगमेंट खींच देंगे। क्वेश्चन में हमको कह रहा था कि यह जो 4 लाइन सेगमेंट है, यह है एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, यह 4 लाइन सेगमेंट है। यह y एक्सिस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। हमको कह रहा था क्वेश्चन में
कि इस y एक्सिस के दाहिने तरफ, इस x एक्सिस के ऊपर, इस x इक्वल टू 1 लाइन के बाएं तरफ, और यह y इक्वल टू fx जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया यही शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 है। तो फंक्शन पर, फंक्शन का मतलब क्या, y इक्वल टू fx जो कर्व है, इस पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पॉइंट स्थित है उसका ऊंचाई क्या होगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर यह 3 पॉइंट स्थित है और तीनों का हाइट n के बराबर है और n का वैल्यू हमको 8 मिला, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 8। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब जरा क्वेश्चन भी पढ़ लो।